किसी होगा तो मुसलमान को यहाँ से बांग्लादेश भेज देगा, ये डर के मारे मुसलमान लोग उनको वोट दिया विश्वास करके। उनका जो शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय, उनका वाइफ मार गया था, उनका बांधवी तो ओपा, वो ओपा का घर में इतना रुपया था ये गुनने के लिए बैंक से मशीन आया, वो पूरा नाइट गुनने पड़ा, पूरा नाइट। अभी तिहाड़ जेल में अनुब्रत जेल काट रहा है, वो गोरु पाचार में मामला है। अभी उनका इतना रुपया मिला, उनका लड़की वो भी जेल काट रहा है। अभी शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, उसका एमएलए सब जेल काट रहा है। क्यों जेल काट रहा है भाई? घपला हुआ इसलिए ना जेल काट रहा है। अभी देखेगा उनका सबसे बड़ा माता है उनका अभिषेक बनर्जी, वो डर के मारे कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी इंडिया जो छूट रहा है। अगर फ्रेश माल होता है अभिषेक तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो अभी वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को गोद में पड़ जाता है, बचाओ साधु बाबा। तो सौरभ गांगुली का घर है ब्याला कलकत्ता, ममता बनर्जी का घर है कालीघाट, तो दक्षिण कलकत्ता एक साथ। तो कालीघाट तो दक्षिण ब्याला ज्यादा दूर नहीं है, तो उसको इतना पैसा खर्चा करके वो स्पेन में जाके बोलने का क्या जरूरत है? वो सौरभ गांगुली, वो वामपंथ सरकार का जो मिनिस्टर था सुभाष चक्रवर्ती, खेल मंत्री था, उसका साथ मेलबंधन करके ये सॉल्ट लेक में कई एकड़ जमीन दिया। वो जमीन लेकर के क्या किस पर्पस में ना क्रिकेट एकेडमी करेगा, तो क्रिकेट एकेडमी नहीं हुआ। उसके बाद बोला है इंग्लिश मीडियम स्कूल करेगा, वो भी नहीं हुआ। लेकिन सौरभ गांगुली इतना धंधाबाज है, वो क्या सौरभ गांगुली अमित शाह के पकड़ के वो जय शाह का सेंट्रल कमिटी में दाखिल हो गया क्रिकेट प्रशासन में। अभी ममता बनर्जी को धरा है। तो सौरभ गांगुली इज ए चीटर। सालबोनी में इस्पात कारखाना का जो जमीन दे रहा है, वो जमीन पहले जिंदल का था। तो जिंदल कंपनी बहुत बड़ा नामी कंपनी है। वो जिंदल कंपनी जब इस्पात कारखाना करने के लिए जमीन घेरने के लिए 5 दे रहा था, वो तृणमूल का जो 4 आना नेता, 8 आना नेता है, 1 रुपया का नेता जाता है और तोला तोलता है, पैसा दो नहीं तो नहीं तोड़ देगा, नहीं करने देगा। तो ये बात ममता बनर्जी को कान में दिया जिंदल सर, लेकिन नहीं सुना कि जिस दिन टाटा चल गया उस दिन से चाहे अदानी हो चाहे जो भी कंपनी हो, इंडिया का बेस्ट कंपनी है, कोई कंपनी नहीं आएगा। किस लिए? टाटा कंपनी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, उसका तैयार कारखाना दुर्मस कर दिया और उसमें सबसे दाना छोड़ दिया। उसी दिन से जितना इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई कंपनी बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए चाहता नहीं है। अभी सौरभ बोलता है 25,000 करोड़, तो 25,000 करोड़ रुपया सौरभ तो अपना पॉकेट से देगा, नो जनगण का बैंक से, समवाय बैंक है बंगाल का अंदर में, वो बैंक से लूटेगा, क्या करेगा हमको मालूम नहीं है। लेकिन 25,000 करोड़ रुपया में कोई इस्पात कारखाना नहीं होता है। किस लिए? हमको जो आंकड़ा मिला जिंदल साहब का साथ, उसमें कई 100 करोड़ लगता है, 25,000 करोड़ में नहीं होता है। 25,000 करोड़ में वो टीन का बक्सा कारखाना होता है। यहाँ का माहौल ऐसा है, आप एक कारखाना का जमीन का घेरेगा, पाचिर देगा, तो तृणमूल वाला उसका तो कोई ये नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। हाउ कैन अर्न द मनी? छोटा से बड़ा का लेकर जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा चोर है ये तृणमूल। छोटा से लेकर जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा चोर है। तो वहां तोला लगेगा, तो तोला देने के लिए कौन इंडस्ट्री आएगा? अदानी जितना वो करेगा वो एक नौटंकी है। ममता बनर्जी तो घोषणा कर दिया, जो बंगाल का नौजवान बेकार युवक, तुम तेले भाजा बिजनेस करो, तुम मुड़ी बाजो, तुम चाय तैयार करो, तुम घुगनी बनाओ, ये तो बोल दिया। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। पहले इशू है टाटा को
यहां से भगा के ममता बनर्जी सबसे बड़ा गलती किया। एक दूसरा नंबर है, यहां छोटा हो बड़ा हो, जो भी कारखाना बनेगा पहले तृणमूल को दक्षिणा देना होगा। ये दक्षिणा के डर से आदमी लोग नहीं आएगा। करप्शन हुआ, उसका जार है ये अभिषेक बनर्जी। इसलिए अगर माथा ठीक रहता तो आपका चला चामुंडा जितना एमएलए एमपी है कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माथा तो गलत है, माला था तो गलत है। देखिए अभी अभिषेक बनर्जी जब ईडी उसको 9 घंटा रगड़ाया, उसका बाद आके लगता है जो वो प्रिंसिपल है और जितना मीडिया है और पुलिस लोग है उनका स्टूडेंट है। प्रिंसिपल भाषण देता है, स्टूडेंट सुनता है, ऐसा भाषण दे रहा है। तो वो उस दिन स्वीकार किया लिप्स एंड बाउंड्स मेरा है। तो मैं एक आईनजीवी होके, एडवोकेट होके पूछना चाहता हूं, 2014 में तुम इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट जमा दिया उसमें तुम क्यों नहीं दिया? उसका बाद एक इंटरेस्टिंग मैटर आपको सुनाता है, मेरा पास डॉक्यूमेंट है। 2014 में वो लिखा है हमारा स्थावर अस्थावर संपत्ति टोटल मिला के 1,57 लाख 14 साल में। 2019 में लिखा है हमारा संपत्ति घट गया, अर्थात गरीब हो गया, 1,37 लाख। तो एमपी 12 लाख नहीं हुआ, उसका इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। तो उसमें लिखा है मेरा घर नहीं है, दो नहीं है, कुछ नहीं है। वो फिर एक जगह लिखा है जो मैं किराए देके रेंट में संसार चलाता हूं। एक एमपी रेंट में देके घर देके संसार चलाता है। तो एक जगह में लिखा है घर नहीं है, अरे हर एक जगह लिखता है घर रेंट में देके। तो अभी मैं अभिषेक बनर्जी को बोलता है कालीघाट में जितना इतना बड़ा घर है, जो लिफ्ट चलता है, जो मार्बल पाथर है, इटली से आया है, वो कहां किसका जवाब दो। तो इस घोटाला में अभिषेक बनर्जी कोई निर्वाचन कमीशन में नहीं दिया, ये हमारा लिप्स एंड बाउंड है। अभी बोलता है अर्थात दाल में कुछ काला है। ममता बनर्जी बंगाल का चीफ मिनिस्टर है। वो चीफ मिनिस्टर हर साल बंगाल में शिल्प सम्मेलन करता है, लेकिन कोई आदमी, कोई इन्वेस्टर, कोई शिल्पपति नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जिस दिन ममता बनर्जी बंगाल में सिंगूर में टाटा कंपनी तो लगभग 90% हो गया था कंप्लीट, उस टाटा कंपनी को डिनामाइट देके उड़ा के दुर्मस कर दिया। उसमें वो जो खेती है, वो टाटा कंपनी का जो जगह है सिंगूर में, उस जगह में सरसों का दाना छोड़ा दिया। उस दिन से भारत का उस तस्वीर सिर्फ बंगाल में नहीं था, उस तस्वीर बंगाल ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंटरनेशनल हो गया था। उस तस्वीर जो बंगाल में टाटा इतना बड़ा कंपनी, उसको तैयार का कारखाना उसको डिमोलिश कर दिया। उसी दिन से ममता बनर्जी जितना सम्मेलन कर रहा है शिल्पों का, वो तो हमारा टाका, आपका टाका, सब बंगाल का टैक्स का टाका, लेकिन हर साल हर इन्वेस्टर को, हर शिल्पपति को बुलाता है, इन्विटेशन करता है। तो वहां हनीमून करने गया क्या दूसरे काम में गया, को क्या हारमोनियम बजाने लग गया, क्या वहां जॉगिंग करने गया, हमको मालूम नहीं है, लेकिन तस्वीर देख रहा है। वहां जाके स्पेन का कोई शिल्पपति घोषणा करेगा ये हम स्पेन का शिल्पपति फलाना कंपनी, हम बंगाल में जा रहा है, ऐसा करेगा। लेकिन वहां का शिल्पपति तो उनका साथ जुड़े नहीं है। तो आप जब वापस आएगा बंगाल का आदमी पूछेगा इतना रुपया लेके तुम गया,
तो क्या लेके आया, तो उनका गाल में थप्पड़ पड़ेगा। इसीलिए एक क्रिकेटर सौरभ गांगुली, जिसको हम लोग बोलता है क्रिकेटर एंड प्रशासक, उसको बोल दिया कि तुम बोलो हम बंगाल में सालबोनी में इस्पात कारखाना करेगा, 25,000 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। तो हमको ममता बनर्जी का क्वेश्चन है, बंगाल का आदमी को पूछना है, जो सौरभ गांगुली का घर है बेहाला कलकत्ता, ममता बनर्जी का घर है कालीघाट, तो दक्षिण कलकत्ता एक साथ, तो कालीघाट तो दक्षिण बेहाला ज्यादा दूर नहीं है, तो उसको इतना पैसा खर्चा करके वो स्पेन में जाके बोलने का क्या जरूरत है, क्या बोलने का। दूसरे क्वेश्चन है, सौरभ गांगुली क्रिकेटर है, प्रशासक है, ये अच्छा आदमी है, लेकिन मैं महामान्य हाईकोर्ट का, कलकत्ता हाईकोर्ट का एडवोकेट अली अफजल चाँद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का रीजनल कन्वीनर होके बंगाल का आदमी से होकर के, रिप्रेजेंटेटिव होकर के हम सौरभ गांगुली का क्वेश्चन करता है, पहले सौरभ तुम तो क्रिकेटर था, अभी शिल्पपति तुम बन रहा है, तो बाघ होता है रॉयल बंगाल टाइगर, वो कभी कभी हम जानते हैं सॉल्ट लेक में कई एकड़ जमीन लिया, वो जमीन लेकर के क्या किस पर्पस में ना क्रिकेट एकेडमी करेगा, तो क्रिकेट एकेडमी नहीं हुआ। उसके बाद बोला है इंग्लिश मीडियम स्कूल करेगा, वो भी नहीं हुआ। तो सुभाष चक्रवर्ती वामपंथ के साथ एक साथ मिलजुल करके वो जमीन हड़प लिया। सेंट्रल मिनिस्टर स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी जब कलकत्ता आया था, तो उनका घर में मध्याह्न भोजन के लिए बुलाया, तो बुलाने के बाद खाना पीना खाया। उसके बाद क्या हुआ, सब पूरा माहौल बंगाल में छा गया था, सौरभ गांगुली बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी में आ रहा है, ऐसा माहौल तो रह गया। लेकिन सौरभ गांगुली इतना धंधाबाज है, वो क्या क्या सौरभ गांगुली अमित शाह के पकड़ के वो जय शाह का सेंट्रल कमिटी में दाखिल हो गया क्रिकेट प्रशासन में, अभी ममता बनर्जी को धरा है। तो सौरभ गांगुली इज ए चीटर, वो जैसे पानी होता है, गिलास में दो गिलास आकर, जग में दो जग आकर, बाल्टी में रखो बाल्टी का आकार धारण करता है। तो सौरभ गांगुली वामपंथ के साथ घर किया, वहां जमीन हड़प लिया, बीजेपी के साथ घर किया, वहां फायदा ले लिया, अभी ममता बनर्जी के साथ चल रहा है। बात यह है, जहां सालबोनी बोलता जो वहां इस्पात कारखाना करेगा सौरभ गांगुली, वो सालबोनी में इस्पात कारखाना का जो जमीन दे रहा है, वो जमीन पहले जिंदल का था। तो जिंदल कंपनी बहुत बड़ा नामी कंपनी है, वो जिंदल कंपनी जब इस्पात कारखाना करने के लिए जमीन घेरने के लिए 5 दे रहा था, वो तृणमूल का जो 4 आना नेता 8 आना नेता है, 1 रुपया का नेता जाता है और तोला तोलता है, पैसा दो नहीं तो नहीं तोड़ देगा, नहीं करने देगा। तो ये बात ममता बनर्जी को कान में दिया जिंदल सर, लेकिन नहीं सुना। किस लिए? तृणमूल का जो जहां का नेता, कोई पॉलिसी तो नहीं है, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। तृणमूल जहां जो नेता है वो हम किसी से कम नहीं है, ऐसा नेता। 2024 में क्या सौरभ गांगुली को ममता बनर्जी मोहरा बना रही है? हो सकता है मोहरा बनाने का एक चक्कर भी हो सकता है, लेकिन हम जैसे जानता है सौरभ गांगुली बहुत चालाक आदमी है, वो इतना जल्दी पॉलिटिक्स में आएगा ये नामुमकिन है। फिर भी पॉलिटिक्स में कोई सिद्धांत नहीं होगा ये बोल नहीं सकता, लेकिन ये बात एक हो गया, वो जो जिंदल कंपनी वहां से हट के कहां चला गया? आंध्र प्रदेश। अभी वहां जिंदल कंपनी एक इस्पात कारखाना होने का संभावना था बंगाल में, वो बंद हो गया।
वो बंद हो गया। अभी सौरभ बोलता है 25,000 करोड़, तो 25,000 करोड़ रुपया सौरभ का अपना पॉकेट से देगा, नो जनगण का बैंक से, समवाय बैंक है बंगाल का अंदर में, वो बैंक से लूटेगा, क्या करेगा हमको मालूम नहीं है। लेकिन 25,000 करोड़ रुपया में कोई इस्पात कारखाना नहीं होता है। किस लिए? हमको जो आंकड़ा मिला जिंदल साहब का साथ, उसमें कয়েক सौ करोड़ लगता है, 25,000 करोड़ में नहीं होता है। 25,000 करोड़ में वो टीन का बक्सा कारखाना होता है कि जिस दिन टाटा चल गया उस दिन से चाहे अदानी हो चाहे जो भी कंपनी हो, इंडिया का बेस्ट कंपनी है, कोई कंपनी नहीं आएगा। किस लिए? टाटा कंपनी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, उसका तैयार कारखाना दुर्मस कर दिया और उसमें सस्ते दाना छोड़ दिया। उसी दिन से जितना इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई कंपनी बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए चाहता नहीं है। बंगाल से यहाँ का नौजवान जो परिযায়ী श्रमिक होता है, यहाँ तृणमूल को वोट देता है, और जो मुसलमान है, बहुत सारा गांव देखता है मुसलमान लोग तृणमूल से, नौजवान परिযায়ী श्रमिक वोट देता है तृणमूल को। तृणमूल के वोट देने के बाद चला जाता है रोटी रोजी के लिए, अपना पेट भरने के लिए, माँ का, दीदी का, बहन का, बहू का, वाइफ का पेट भरने के लिए वो मोदी का राजत्व में जाके वहां खाना पीना करने के लिए वहां जॉब में लग जाता है। यह जॉब नहीं, इसलिए तो परिযায়ী श्रमिक हो गया। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। पहले इशू है टाटा को यहां से भगा के ममता बनर्जी सबसे बड़ा गलती किया। एक दूसरा नंबर है, यहां छोटा हो बड़ा हो, जो भी कारखाना बनेगा पहले तृणमूल को दक्षिणा देना होगा। ये दक्षिणा के डर से आदमी लोग नहीं आएगा। देखिए, ममता बनर्जी चुनाव का पहले बहुत सारा वादा किया था। जैसे मुसलमान को बोला था तुम्हारा जितना वक़्फ़ संपत्ति है वो हम मुसलमान को दिला देगा, मुसलमान का जितना मदरसा है अनएफिलेटेड वो एफिलेटेड कर देगा। ममता बनर्जी बोला था जितना परिযায়ী श्रमिक बाहर में है उसको वापस आएगा तो हम नौकरी में दिला देगा। बंगाल का जितना ये नौकरी बंद है, 32,000 कारखाना वामपंथ में बंद था, वो खोल देगा। बहुत सारा वादा किया था। वो बोला था बदला नहीं, बदल चाहिए। अभी देखिए बंगाल में ये जो पंचायत चुनाव हुआ, कैसे चुनाव हुआ? मारपीट दर करके 21 साल में चुनाव हुआ, उसमें भी बहुत सारा, और हिंदू वोट 5 to 10% उनको मिला था, बाकी वोट टान लिया था बीजेपी में। लेकिन उसको वो वादा ही था, वास्तव में हकीकत में वो वादा कभी पूर्ण नहीं हुआ, आज तक पूर्ण नहीं होगा। बंगाल में ममता बनर्जी एक लायर चीफ मिनिस्टर हो गया। भी एजुकेशन में जो लोग टेट एग्जामिन में पास हुआ वो लोग मैदान में धर्मतला में अनशन में बैठा है, धरना में बैठा है, और जिसको जो रुपया दिया 10 लाख 20 लाख 15 लाख, चाहे नौकरी में, चाहे ग्रुप डी में, जो भी नौकरी है, चाहे शिक्षा दुर्नीति में, जितना भी है सब में उसको